अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप ख़ास प्रोग्राम देख रहे हैं आमिर सुहेल के साथ। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए इंतहाई बहुत अहमियत रखने वाला है। नाज़रीन किराम, आप लोगों को मालूम है कि घरों पे सेल्फ़ मेडिकेशन की जाती है, यानी कि खुद का इलाज खुद ही करना और बिना किसी फिजिशियन के खुद टैबलेट्स मेडिसिन्स का जो है वो इस्तेमाल आए रोज़ अपनी ज़िंदगी में करना। ये कितना हानिकारक साबित हो सकता है यकीनन तौर के ऊपर आप सब लोगों के लिए, और उससे ज़्यादा इंतहाई अहम हम सब के लिए जानना ज़रूरी है कि इसका क्या नुकसान हमें पहुंच सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनरल फिजिशियन जनाब डॉक्टर कदीर मिर्ज़ा जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना बुरा इम्पैक्ट जो है वो आए रोज़ हमारी ज़िंदगी पे पड़ सकता है, और इस चीज़ को हम क्यों हमेशा लाइटली लेते हैं, क्यों नहीं हम इसे सीरियस तरीके से देखते हैं, क्यों 50-100 रुपये की दवाई हम खुद लेकर खुद का इलाज खुद ही करते हैं, जबकि ये करना सही नहीं है। डॉक्टर्स की सलाह मशवरे के बिना, सजेशन के बिना अगर आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो यकीनन तौर के ऊपर वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि सेल्फ़ मेडिकेशन करना, मैं खुद भी अपनी सेल्फ़ मेडिकेशन करता हूँ। मुझे फ़ीवर होता है, मैं खुद जो है वो डोलो 650 ले लेता हूँ। अगर मुझे गले में खराश होती है तो मैं एजी से 500 ले लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने दवाइयों के नाम सुने हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा बुखार हो जाता है तो मैं एक आधा इंजेक्शन भी करवा लेता हूँ। तो फिर ये जो जनरल फिजिशियंस हैं, इनका क्या काम रहा अगर हम लोग खुद अपना मेडिकेशन खुद कर रहे हैं, क्योंकि हमने 4-5 दवाइयाँ रटी हुई हैं, हमें मालूम है किस बीमारी पे कौन सी लगती है। जी थैंक यू आमिर भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बेसिकली आपने अपना टाइम दिया कीमती, और अपना मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आज सबसे बड़ी खुशी है कि मैं एक हॉनेस्ट पर्सन को अपने जम्मू कश्मीर के अंदर, एक वेल सक्सेस पर्सन को, और एक मैं कहता हूँ कि एक डीप पर्सन को जो है मैं अपनी बात मुझे रखने का मौका मिल रहा है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं मेडिकल टर्म का कम यूज़ करूँगा, इस टाइम कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, जो कि हर इंसान को ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कि देखें, इंडिकेशन यही है कि सबसे पहले आप ये देखें कि ये एक हाथ से, मैं एक हैंड की एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारा एक हैंड है, हाथ है। तो इस हाथ की 5 उंगलियाँ हैं, 5 फिंगर्स हैं, और सबके फंक्शंस अपने अपने। ठीक उसी तरीके से अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर एक से सिस्टम बनाया होता है, जिसके लिए जो है सबसे पहले जो एक एजुकेशन पेरेंट्स से शुरू होती है। फिर कई अरसे तक हम बूढ़े भी हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो सबसे बड़े दुनिया में हमारे प्रोफेसर होते हैं। और अगर हम प्रोफेसर बन भी जाते हैं तो फिर भी हमें उनको फॉलो करना होता है। मेरा इसमें सबसे जो एक अथेंटिक मैसेज पूरे होल इंडिया, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये रहेगा कि सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करें, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है सबसे पहले नियर बाई जनरल फिजिशियन, अपने डॉक्टर से कहीं भी जहाँ भी आप हैं उनसे कंसर्न करें, उनसे अच्छी सलाह लें। ट्रीटमेंट लेना कोई इतनी बड़ी ब्रेवरी नहीं है। सबसे पहले सलाह करने की कोशिश करें कि हम जिस चीज़ से सफ़र हो रहे हैं, जिस डिसीज़ में इस टाइम हम सफ़र हो रहे हैं, आखिर ये क्या है। सर, ये तो हमने रटा मार के रखा हुआ ना अपने ज़ुबान पे 5-10 दवाइयाँ, और हमें मालूम है कि इससे हम ठीक हो जाएंगे, तो फिर हमें क्यों जाने की ज़रूरत है। देखें, ये सिम्टोमेटिकली मेडिसिन्स होती हैं, इसमें बहुत से लोग जो हैं एनाल्जेसिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एवल लेवल पर करते हैं, यूट्यूब्स का बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करके अपने लेवल पर मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन उनको एक मुझे लगता है एक तो लैक ऑफ नॉलेज भी है, और उसके बाद एक अवेयरनेस नहीं है। तो मैं अपने इस मैसेज के थ्रू होल जम्मू कश्मीर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जिन लोगों को लगे कि उनको लैक ऑफ नॉलेज है, उनको प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग दें, और उनको जब आप कंसल्टेंसी लेते हैं तो उसके साथ साथ उनको वेल अंडरस्टैंड भी करवा दें कि ये चीज़ें ऐसे करनी हैं हमें। और फ्यूचर में, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी है, अगर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस इंसान की, उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को बहुत बड़ी नीड है। सर, मैंने बाज़ औक़ात ये भी देखा है कि जब हम खुद का सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, जब हम उससे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हम प्रोसीड करते हैं कि ठीक है अब हमें डॉक्टर साहब की ज़रूरत है। लेकिन जब डॉक्टर साहब हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया है, और हम वो चीज़ें छुपा लेते हैं कि कहीं हमें डांट ना पड़ जाए, डॉक्टर साहब को गुस्सा ना आ जाए, तो हम अपनी जो मेडिसिन्स होती हैं जो हमने इस्तेमाल की होती हैं, हम उनको छुपा लेते हैं, हम वो बात शेयर नहीं करते हैं। अगर सेम वैसे ही वाली मेडिसिन डॉक्टर साहब भी उस
जो उनका डोज है उसमें रख दें या वैसा कोई इंजेक्शन कर दें, तो वो कितना डेंजरस हमारे लिए साबित हो सकता है? ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन और पेशेंट इसमें काफ़ी सिक होने के चांस रहते हैं। और ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि लोगों को चाहिए वो कहीं से भी अगर सेल्फ मेडिकेशन कहीं इमरजेंसी में ले रहे हैं, जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से प्रॉपर एक वाइड पेज पे उनसे मेंशन करवा लें, जब तक कि वो किसी वेल हायर सेंटर में पहुँचते या किसी डॉक्टर के पास पहुँच के और वहाँ ऑब्जॉर्व होते और डॉक्टर उसको ऑब्जॉर्व करके फिर बताए और ये प्रॉपर गाइड करे कि मैंने ये जो मेडिसन है ये फ़लाने केमिस्ट से ये ली है, ताकि उससे डॉक्टर्स भी जो हैं वो अवेयर हो जाएं और किसी को ओवरडोज मेडिसन भी ना हो, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना रहे और एक अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है। और ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें हमने यही देखा है कि पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन करके आता है। अब नेचुरली अगर किसी को एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट है, हमारे डायग्नोज में, हमारे ट्रीटमेंट में उसको अगर क्विक उस टाइम अगर हमें एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट हो सकती है या होगी, ऑलरेडी उसने 1.5 घंटा पहले या 1 आवर्स पहले अगर उसने एंटीबायोटिक लगाए तो वो तो नेचुरली ओवरडोज हो जाएगा, उससे पेशेंट की ही लेकिन उसको कभी ये बिल्कुल डरने की और कोई फोबिया दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बताने से शायद वो कोई डॉक्टर गुस्सा करेंगे या वो उसको नेगेटिव लेंगे, बल्कि आप हर बात अपनी एक प्रॉपर वे से शेयर करें। सर एक सवाल तो ये भी है मेरा कि डॉक्टर्स का जो रोल है वो आज, फिजिशियंस का जो रोल है वो आज हमारे भाई प्ले कर रहे हैं, जो लोग दवाइयाँ दे रहे केमिस्ट, अब वो भी ना ट्रीटमेंट करना शुरू कर बैठे हैं डॉक्टर्स की तरह। जो काम डॉक्टर को करना चाहिए, जो उनका काम है, वो एक केमिस्ट शॉप वाला कर रहा है। इवन कि वो भी ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं, आप चेक कर लें, आप ये दवाई ना लें, तो वो अपने पास से खुद ही दवाई लिख के दे देते हैं। कई बार तो इंजेक्शंस तक भी फेवर के कर देते हैं, हालांकि जो इंजेक्शंस हाई फेवर में नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है। तो ये इस तरीके के जो केमिस्ट शॉप वाले हैं, जो खुद की डॉक्टरी साबित करने के लिए पेशेंट की जान को जोखिम में डाल देते हैं, ये कितना एक गैर कानूनी है? नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत ही गलत होगा। मुझे लगता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फुली कंसंट्रेट करे, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी केमिस्ट जो है वो मेडिसिन ना दे। ये एक बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेशनली एक प्रॉपर एक स्ट्रांग प्रोटोकॉल होना चाहिए। और कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि केमिस्ट मना करते भी हैं, लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि नहीं यार तू दे, और कहीं लड़ाई करना भी शुरू हो जाते हैं, तूने देनी है या नहीं देनी है। तो इस तरीके के भी कई इंसिडेंट होते हैं। और कुछ समझते हैं, कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ नहीं भी अंडरस्टैंड करते, अपने लेवल पर करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कोई भी केमिस्ट जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन पेशेंट को ना दे। सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सख्ती से रवैया अख्तियार कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, जब एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं? एज अ डॉक्टर आप क्या समझते हैं कि इतनी डील क्यों दी जा रही है, और उस चीज़ के साथ डील हो रही है जिसके साथ नहीं होनी चाहिए? जाने जा सकती हैं, देखें जाने रोज़ जाती हैं, जाने जाती भी हैं, लेकिन हमें जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे जो लोग हैं उनको हमारे साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। हमारे साथ कोलैबोरेशन में अगर वो एक रिक्वेस्ट करते हैं या एक मैं कहता हूँ कि उन चीज़ों को प्रॉपर फॉलो करके अगर हम उन चीज़ों को लेके आगे चलते हैं, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी एक अच्छा रोल प्ले करे। और एडमिनिस्ट्रेशन को तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना ही एडमिनिस्ट्रेशन को है, क्योंकि बहुत से विंग्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, और प्रॉपर जो है हमारी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ही ज़्यादा देखना है कि हमारे स्टेट्स के अंदर हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं किस तरीके से सफ़र हो रहे हैं, और हमारी जो टीम्स हैं, टीम वर्क्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो अवेयरनेस कैंप होते हैं उसमें भी बताना चाहिए इनको। बट ये बहुत गलत होगा मुझे लगता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा वो एडमिनिस्ट्रेशन की ही रहेगी अगर फ्यूचर में इस तरीके के अगर लॉसेस होते हैं। और सर एक जनरल फिजिशियन का क्या काम रहता है? देखें जनरल फिजिशियन का ये रहता है कि अगर कोई भी पेशेंट, जैसे हम देखते हैं सुनते भी हैं कि किसी को सर में दर्द होता है, पेट में होता है, डायरेक्ट वो अप्रोच करते हैं, गैस्ट्रो के पास करते हैं, नीरो के पास करते हैं। तो जनरल फिजिशियन के पास अप्रोच करने का उनको ये बेनिफिट होता है कि पेशेंट सफ़र नहीं होता। पेशेंट जब जनरल फिजिशियन के पास पहुंचता है तो फिजिशियन उसको एक अपना प्रॉपर टाइम देता है,
और टाइमिंग में एक डायग्नोज होता है, और डायग्नोज में अगर उस फिजिशियन को लगता है इसको नीरो की रिक्वायरमेंट है तो वो खुद उस स्पेशलिटी की ओपिनियन लेगा, और उसमें एक प्रोटोकॉल रहेगा, एक कम्बो रहेगा, जिस प्रोटोकॉल और स्पेशलिटीज़ के अंडर जो है वो सुपरविजन में जब पेशेंट रहेगा तो पेशेंट सफ़र नहीं होगा। अगर आपने लेवल पे पेशेंट को कहीं जा रहा है, हो सकता है उसको जो सर दर्द है वो किसी और रीज़न की वजह से है, तो प्रॉपर ना डायग्नोज होना और आगे पीछे डिस्टर्ब होने का मतलब है कि ट्रीटमेंट उसमें सक्सेस नहीं होता और वो लोग अपनी लाइफ के साथ खुद खेल रहे होते हैं। सर जनरली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम शहरियों को इस अवेयरनेस के हवाले से? और अवेयरनेस ये है कि हम लोगों को किस तरीके से अपना इलाज करवाना चाहिए। आगे सर्दियां आ रही हैं, वायरल होगा, खांसी ज़ुकाम हर घर में होगा और सेल्फ मेडिकेशन भी शुरू हो जाएगा, तो ऐसे हालात के बीच में इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से डील करना चाहिए, कौन सा बेस्ट वे है? मैं आमिर भाई ये स्पेशली रिक्वेस्ट बल्कि एक ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से ये मैं पूरे इंडिया और जम्मू कश्मीर के लोगों को करूँगा कि बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में जिसका आपको नॉलेज नहीं है उसका जो एक कंसेप्ट है वो अपने दिमाग से निकाल दिया करें, सलाह ले लिया करें। उसमें अगर कहीं आपको लगता है कोई कॉम्प्लिकेशन घर में फैमिली में किसी को भी आ रही है तो नियर बाई कोई भी फिजिशियन है उससे कंसल्ट करें, प्रॉपर एक ट्रैक पे रहें ताकि आपकी लाइफ भी सेफ़ रहे, आपके बच्चों की भी सेफ़ रहे। आने वाले टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी से आप सेफ़ हो जाएं, ये मेरा कॉल जो है दिल से ये लोगों को मैसेज रहेगा। और प्रॉपर सलाह लें, ट्रीटमेंट बाद में करवाएं लेकिन उससे पहले सलाह लें, ओपिनियन लें, अच्छे तरीके से उसको डिफ़ाइन करा के जब आप सेटिस्फाई हों तो उसके बाद ही ट्रीटमेंट की तरफ आया करें। डॉक्टर कदीर साहब ने एक चीज़ बड़ी बेहतरीन कही है कि सजेशंस का लेना इंतहाई बहुत ज़रूरतमंद साबित हो सकता है। अगर आप सजेशन ले रहे हैं और आप सजेशन लेने के बाद अपना इलाज करा रहे हैं तो यकीनन तौर पे उसका वक्ती तौर आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डॉक्टर के पास ही जाकर अपना इलाज करें। सेल्फ़ मेडिकेशन, घर पे बैठ के इलाज करना, खुद से इलाज करना, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरमंद साबित नहीं हो सकती हैं बल्कि इसका आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है जनाब, तो सोच को भी बदलना ज़रूरी है क्योंकि जनरल फिजिशियंस के पास या फिर आप अपना इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं करवाएंगे तो खुद अगर इलाज करेंगे तो फिर इन लोगों का क्या फ़ायदा है। तो मैं ये कहता हूँ चाहे वायरल हो चाहे कोई भी बीमारी हो, एक बारी डॉक्टर साहब से ज़रूर चेक करवानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इलाज करवाते करवाते जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक पहुंच जाओ और बाद में आपको मालूम चले कि आप किसी बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे और फिर आपके पास समय ना रहे उस बीमारी को डील करने का। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को अपनी बीमारी का इलाज इनिशियल स्टेज में करवाना शुरू कर देना चाहिए। यकीनन तौर पे आप लोग जो है वो सेहतियाब हो सकते हैं। फ़िलहाल ख़ास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ लाखों देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, जम्मू कश्मीर से भी और हिंदुस्तान के मुल्क के बाहर से भी।